भगवान सबको मौका देता है, उसको हम कैसे कर पाते हैं सिर्फ अपने ऊपर है कि हम अपनी मेहनत से और ईमानदारी से लगे रहें। हम अपने कस्टमर के प्रति ईमानदार हों, अपने लेबर के प्रति, अपने स्टाफ के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति हमें ईमानदार रहना चाहिए। बस यही मंत्र है मेरी तरफ से तो आगे बढ़ने का। Don't you know that you're beautiful, just the way you are, just the way you came. Good morning guys, and today is 19 June. Today our factory turned 33 years, मतलब 34 चालू हो गया। मेरे से 4 महीने बड़ी है फैक्ट्री एंड अभी हम जा रहे हैं। कोई सेलिब्रेशन नहीं है फैक्ट्री में, बट ये है कि हाँ हम कुछ ना कुछ करते ज़रूर हैं विद एवरीवन, विद एवरी स्टाफ मेंबर, विद एवरी वर्कर, विद एवरी मेंबर ऑफ आवर फैक्ट्री। दिखाते हैं जाके कि क्या कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू सेलिब्रेट इट जस्ट बिकॉज अभी बहुत रिसेंट 2 मिसहैपनिंग्स जो हुई हैं फैक्ट्री में, जो हमने अपने बहुत ही प्रेशियस मेंबर्स को मतलब खोया है, मैं तो यही कहूँगा। एंड बट या दिस इज़ लाइफ, कुछ कर नहीं सकते हम भी। फिर भी एक हैप्पी नोट से इस दिन चालू करेंगे। वेलकम बैक टू द चैनल लिटिल कर्व्स। आई होप आप सब ठीक हो। मैं तैयार हूँ, खुशबू तैयार है ऑलमोस्ट। लिपस्टिक लगानी है उसने बस ज़रा सी। एंड आज हमारी मतलब शिखा सुबह सुबह आ गई, फटाफट उसने पूरा काम ख़त्म कर दिया। हमने भी जल्दी बुलाया था उसे एंड हम भी फ्री हो गए नाश्ता वास्ता करके। मतलब अभी 10 बजे, हमें 15 मिनट ही लगेंगे। पापा भी बस पहुंचने वाले हैं फैक्ट्री, तो हमें भी यहाँ से 15 मिनट लगते हैं सिर्फ। बस निकलते हैं एंड चलो फैक्ट्री जाके बात करते हैं फिर। सॉरी फैक्ट्री एंड अराउंड 12:20 हो गए हैं। अभी 12:30 बजे सब नीचे इकट्ठे होंगे। हाफ डे रखा हुआ है काम का, तो 12:30 नीचे इकट्ठे होंगे। थोड़ा दूर दूर ही रहेंगे जितना रह सकते हैं, और एक आरती करके हम इस बार क्या कर रहे हैं पापा। एंड मुबारक हो आपको। थैंक यू। ये सारों की मेहनत से ही हुआ जो इतने हमने 33 साल कंप्लीट किए हैं। कोई मेरे अकेले से नहीं है, और मैंने आज तक कोई टारगेट नहीं बनाया अपना, ना कोई मैंने ऐसा एम्बिशन रखा कि हाँ मेरा ये हो जाना चाहिए। हमने सिर्फ ईमानदारी से और मेहनत किया है। हमारे सामने जो काम आया, हमने नहीं सोचा था कि इतना कर सकेंगे। जो काम आया हम उसको करते रहे हैं लगातार। बस उससे अपने आप पता नहीं कैसे हुआ। बाकी सबकी मेहनत और सबकी लगन तो है ही है। बाकी ईश्वर का साथ होना ही चाहिए और होगा, और सभी पे होता है, ये नहीं हमारे ऊपर होता है। भगवान सबको मौका देता है, उसको हम कैसे कर पाते हैं सिर्फ अपने ऊपर है कि हम अपनी मेहनत से और ईमानदारी से लगे रहें। हम अपने कस्टमर के प्रति ईमानदार हों, अपने लेबर के प्रति, अपने स्टाफ के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति हमें ईमानदार रहना चाहिए। बस यही मंत्र है मेरी तरफ से तो आगे बढ़ने का। और आज हम कितनी लालसा पाल रहे हैं या पैसे का टारगेट बना रहे हैं, नहीं मेरे को तो इतने में होना है, मेरे तो इतने साल में ये हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उससे कुछ नहीं, हमें अपनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। तो इसलिए हमने तो कोई पैसे का टारगेट नहीं बनाया कि हम इतना कमा लें, ऐसे कर लें, आज हमारे पास ये हो। भगवान अपने आप, अगर हम दूसरे का भला सोचते हैं तो हमारा भला अपने आप हो जाता है। यही मेरा मंत्र है। नहीं, अच्छा बोला पापा ने, बहुत अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। मैं बस यही कह रहा था कि मैंने कहा कि हमने इतने 2 अपने प्रेशियस एम्प्लॉयज़ बोल लो, बल्कि साथी हैं वो, तो इतने साल पुराने, हमने उन्हें खोया। वैसा सेम तो नहीं लगता, लेकिन अब ऑब्वियसली लाइफ गोज़ ऑन और सब कुछ चलता ही है। तो हमने अपने लेबर में हम राशन बांट रहे हैं, तो हमने एक सेट कर लिया कि जैसे जो भी राशन में चावल, दाल, आटा, वो सब हमने सेट करके एंड लिफाफे बना के हम वो देंगे। बिकॉज वैसे हमारा जो जनरल रहता था कि 19 जून को हम इधर फैक्ट्री में हवन ज़रूर करते थे, एक लंच ऑर्गेनाइज करते थे, तो वो हम ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड वो नहीं कर रहे कुछ भी। एंड 12:30 होने वाले हैं एंड नीचे बस अभी जाना है। 12:30 फैक्ट्री भी 12:30 तक चल रही थी। पापा का काम चल रहा है थोड़ा बहुत। मैंने तो कुछ खास काम करा नहीं आज, मैं तो वेली मारने आया हूँ। ये लैपटॉप मोबाइल पे लगी हुई है, ये भी वेली मारने आई है। नहीं, खुशबू भी काम करती है फैक्ट्री का, इसको हमने बल्कि इन्वॉल्व भी करना है। बताएंगे कैसे कैसे करना है। इसकी तरफ से मोटिवेशन सबको मिलती है खुशबू की तरफ से, और बहुत अच्छा कर सकती है ये पता है मेरे को। एक बार भी सबके बीच में खड़े होकर बोलेगी ना, तो उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। खाली सिर्फ काम ही नहीं होता कि हम मशीन चला रहे हैं, हम इतनी प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, खाली ये नहीं, जो दूसरे की हेल्थ का, दूसरे के बारे में सोचता है, उसके परिवार के बारे में सोचता है,
तो उससे हमारे वर्गों के दिमाग अच्छे रहते हैं, उनकी पॉजिटिविटी आती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। वो मोटिवेशन के लिए ये लोग ज्यादा कर सकते हैं हमारे से ज्यादा। ये एक बार बोलेंगे तो पूरे साल उनके दिमाग में असर रहेगा। तो ये खुशबू को भी हम ड्यूटी देंगे और ये कर सकती है बहुत अच्छे से, हमें ये पता है सबके बीच में। और सबके बीच में रहने से लगता है कि हम एक परिवार के बीच में बैठे हैं। कभी भी अगर कभी नहीं आओगे, कभी भी नहीं आए फैक्ट्री में, तो ऐसे हिच रहती है, कभी हम वर्करों के बीच में कैसे जाएंगे, परिवार के इनके बीच में। लेकिन रेगुलर टच में रहने से ये रहता है कि हमारा परिवार है। नहीं तो हमने देखा बहुत जगह कोई लेबर से बात नहीं करता, ये तो लेबर है, इनके बीच में नहीं जाना, इनसे बात नहीं करनी। हमारे ऐसा नहीं है। हम जब ये छोटे थे तब भी हम इनको लाते थे, तो इसलिए आज ये लेबर के बीच में भी जाते हैं तो कोई ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं बाहर ये गए हैं, ऐसा नहीं है। तो उनसे जुड़े रहते हैं और उनको भी एक निगाह रहता है कि देखो ये हमारे अपने फैमिली के हैं। तो उससे फिर कई ऐसे मौके आते हैं कि जब मतलब कोई आपस में एक दूसरे के बीच में कोई बात हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो फिर भी कोई घबराहट नहीं होती है। हमें नहीं लगता कभी कि हम वर्करों के बीच में खड़े हैं तो हमें कोई दिक्कत है। नहीं, वो तो खैर नहीं ऐसा लगता है ही है। मतलब ये तो जैसे मैं भी समझता हूँ कि मैं भी कभी काम करता हूँ तो मेरे को ये इज्जत नहीं आती कि यार चाहे एक छोटा सा बोल्ट ही अगर टाइट करना हो ना पीछे वर्कशॉप में, उनकी मतलब जो स्टूल होते हैं, तेल लगा होता है, काला होता है, मेरे को सच बताऊँ मुझे उसमें कभी भी हिच नहीं आती कि मैं उस पर बैठ के वो काम कर रहा हूँ। एंड आपको पता नहीं पता, मैंने एक्चुअल में नीचे अपने वॉशरूम में ना एक रिन की टिक्की भी रखी है, बिकॉज हाथ तो काले होते ही होते हैं, साबुन से वो ग्रीस नहीं उतरती जो तेल के और वो काले। हाँ, तो रिन की टिक्की मैंने परमानेंटली रखी हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली हाथ काले होते ही होते हैं। और मेरे को इस चीज में इंजीनियर की पहचान ही है कि हाथ काले होने चाहिए, कपड़े काले हो गए, कोई बात नहीं, कहीं तक हो जाए, इंजीनियर वही है। पहले तो मेरे बहुत होते थे कपड़े गंदे, मतलब पहले तो इसलिए मेरी पता ज्यादा आदत क्यों मेरी टी शर्ट और जीन्स पहनने की बनी हुई है, बिकॉज मैं पीछे वर्कशॉप में काम करता हूँ, कपड़े ज्यादा गंदे हो जाते हैं, मैं इसलिए ज्यादा वही पहनता हूँ। और मुझे रहता है, और स्पोर्ट्स शूज में ज्यादा इसलिए पहनता हूँ बिकॉज खड़े रहने का ज्यादा देर का काम रहता है, तो पैरों के ना फिर नीचे दर्द होती है, और मेरे को पहले हो भी चुकी है प्रॉब्लम, तो उसके लिए मैंने स्पोर्ट्स शूज ही ज्यादा पहनता हूँ, तो ठीक रहता है उससे। एंड खुशबू, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, अब तो मैं भी अटैच, मतलब मैं 1.5 2 अभी हो गए हैं ना यस। मैं आती हूँ जैसे हफ्ते में 2 बार 3 बार। जब अब लास्ट थोड़ी बहुत शिफ्टिंग की थी तब मैं बोल भी रही थी कि पापा आएंगे, तो मतलब पहले जैसे एक था ना कि कोरोना से पहले साथ में बैठ के या ऐसे फ्रीली हम घूम सकते थे। अब जैसे डर लगता है थोड़ा सा, सब मास्क वास्क पहनते हैं तो वो थोड़ा अजीब लगता है। पहले खा के बुकी मतलब घूमा, अंदर ही रहा, मतलब एक घर टाइप ही लगता था इतना। वो तो है, वो थोड़ा सा चेंज लगता है। और गणपति में भी हम आते हैं, साथ पूजा करते हैं, यहीं पे हम विसर्जन करते हैं गणपति का। अगर आपने गणपति के ब्लॉग देखने तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब भी हम मतलब लास्ट पूजा हम इन सबके साथ ही करते हैं, फैमिली ही वो। एंड इवन जो ऑब्वियसली आपको पता है हमारा जो फैक्ट्री वाला जो स्टूडियो है वो हमारा इधर ही ऊपर है, वो भी पापा ने बल्कि ना पूरे ऑफिस के ऊपर 2 BHK का पूरा सेट बना तो उसमें प्रॉपर 2 रूम है, किचन, अपनी एक ड्राइंग रूम लॉबी टाइप समझ लो, एक गैलरी भी है चलने के लिए, 2 वॉशरूम है जिसमें वर्किंग अभी 1 है, और मतलब सब कुछ है। और बाहर तो पूरी टेरेस है जिसमें किचन गार्डन, वो भी सब आपने देखा ही हुआ है। तो वो सब पापा ने जब ये ऑफिस बना था तभी बनवा दिया था। और अभी तो एक्चुअल में वो हम खाना खाने के लिए हमने यूज कर रहे थे, वैसे ऊपर जाके हम खाना खाते थे। ये 2 सालों में तो हाँ, पूरी किचन वर्किंग तो बनाया तो है, मतलब नहीं 2 सब्जी बनाई है ना, किचन गार्डन है इतनी अच्छी। उस पे हमने मैगी बनाई हुई है, हमने भिंडी बनाई है, अरबी बनाई थी एक बार, रोटी भी बनाई थी। तो वो बनाओ, और वो भी तो रहता है, क्या बोलते हैं, 12:30 हो गए पापा। चलो नीचे चलते हैं पहले। ये राशन का सामान है जो हम सब में बांटेंगे। आरती की जय भाले, आरती की जय, राम चयन भगवान के भाले, आरती की जय। ऑल राइट, सो वी आर एट होम। मैं तो बहुत अभी घर आए हैं, मैं तो ज़्यादा व्लॉग भी नहीं किया जस्ट बिकॉज सब उधर बिजी थे एंड इट वॉज फन, इट वॉज रियली वेरी नाइस। बस ऐसे ही भगवान बरकत दे। पापा और मम्मा ने
ये बहुत मेहनत से वेंचर स्टार्ट किया। सी अ लेडी सपोर्टिंग इज वेरी मच नेसेसरी। पापा ने अपनी जॉब क्विट की थी। ही वॉज 27-28 ईयर ओल्ड एंड ही क्विटेड हिज जॉब। दैट टाइम आदित्य मतलब मम्मा प्रेग्नेंट थी, आदित्य होने वाला था एंड सडनली दे डिसाइडेड कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कितना कुछ होगा एंड बट मम्मा पापा दोनों ने एक दूसरे पर ट्रस्ट रखा। दे स्टार्टेड विद दिस वेंचर एंड सी आज उनकी मेहनत का हम सब खा रहे हैं, या जो भी आप कहो, हम सब उसके फ्रूट्स जैसे बोलते हैं ना, उनकी मेहनत के फ्रूट्स हम वही खा ही रहे हैं। दैट्स व्हाट वी से। मुझे समझ नहीं आ रही, वो अच्छा वर्ड नहीं आ रहा, बट वही है। एंड मैंने ये चीज़ इनफैक्ट मेरे अगर फादर को देखा जाए तो मेरे फादर भी सेल्फ मेड हैं। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस एंड देन ही गॉट इनटू दिस मार्बल लाइन। उनकी मार्बल का बिजनेस है। ही ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। मेरे दादू मूवीज़ में थे एंड मेरे पापा को वो चाहते नहीं थे कि वो मूवीज़ या इन सब में आए। ही वॉन्टेड माई फादर नॉट टू गेट इन टू दिस फिल्म लाइन एंड उस समय के टाइम पर अच्छा नहीं गिना जाता था, जबकि देखो आज मैं सोशल मीडिया पे हूँ इनडायरेक्टली, नॉट इन द फिल्म लाइन बट आई एम इन दी फिल्म। क्या होता है फिल्म लाइन? फिल्म लाइन तो, बट मैं सोशल मीडिया पे हूँ। सो सी हाउ इट टर्न्ड अराउंड। बट मेरे दादू नहीं चाहते थे, तो इसलिए मेरे पापा ने मार्बल के बिजनेस को मतलब सीखा और उसमें आगे बढ़े एंड उन क्वालिटी से हम दोनों में ये क्वालिटीज़ हैं कि वी हैव टू वर्क हार्ड इन लाइफ। सिर्फ बाप कमाई या ऐसे पे नहीं रहना है, हमें खुद की मेहनत से आगे बढ़ना है। एंड सीरियसली हमारे पेरेंट्स ने आज तक वो काम कर रहे हैं। दे आर इन टू देयर 60s बट दे आर वर्किंग, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। वो अपना काम मतलब काम के ऊपर ना उन्हें बहुत डेडिकेशन है। बट आदित्य के फादर से हमने ये क्वालिटी ज़रूर एक मैंने लर्न की है कि he gives time to his family also. He's not just, he's a family man, like he doesn't have so many friends around, or he's very much like you know he's very happy when he is in the family, like चाहे उनके बच्चों के साथ या आगे वो जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके साथ हो गया, अपने पेरेंट्स के साथ हो गया। सो दिस इज़ वेरी नाइस। इनफैक्ट हिज मदर ऑल्सो, लाइक वो बोलते ना जैसे पैसा आया तो उस मेरे को, मैं रोज आदित्य को ये बात कहती हूँ कि मैं जब तुम्हारे पेरेंट्स को देखती हूँ, मेरे घर पे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, तो मेरे घर पे भी वो पैसा सर पे नहीं किसी के चढ़ा हुआ। इनफैक्ट आदित्य के घर में भी ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि पैसे की अभी भी वैल्यू है, चाहे वो कितना भी कमा लें, चाहे कितने भी आगे बढ़ जाए, बट स्टिल टुडे small things like not wasting food and the way we talk, the way my mother-in-law has her lifestyle, it is so grounded, you know, down to earth. That is one thing which I really like, seriously. आज हम थोड़ी सी पार्टी करेंगे, थोड़ा चीट मील खाएंगे क्योंकि आज आडू का दिन है। तुम्हें कितने साल हो गए हैं? किस चीज का? फैक्ट्री। मुझे 11 साल से ऊपर हो गए। 11 साल हो गए। मैंने जुलाई 2010 में स्टार्ट करा था। मई 2010 में मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे इंजीनियरिंग के एंड 2 महीने का मैंने फुल ब्रेक लिया था। मेरे को डेट भी याद है, 20 मई 2010 को मेरा लास्ट एग्जाम था एंड 20 जुलाई से मैंने स्टार्ट करी फैक्ट्री। पर तुमने मास्टर्स नहीं करी ना, जबकि करी ना एमबीए करी ना, बट इसमें नहीं की। एमबीए बट इंजीनियरिंग में नहीं करी ना, करनी चाहिए थी। बीटेक के बाद एमटेक नहीं करते, या तो फिर लोग करते हैं अपना ये। बट यू वांटेड टू बी एन इंजीनियर। एमएस करते हैं लोग फिर। तुम्हें इंजीनियर पहले से ही बनना था? हाँ। आफ्टर मतलब तुम्हें ये क्यों पसंद आया? तुम्हारे पापा को देख के? मुझे टेक्निकल चीजें पसंद है, आज भी तू देख। बट तुमने बचपन से, ठीक क्यों मार रहे हो भाई? अरे बस पता नहीं, तुमने बचपन से देखा भी ना अपने फादर को, और तुम फैक्ट्री जाते थे। मुझे टेक्निकल चीजें स्टार्टिंग से पसंद है, मतलब मेरे पास हर किस्म की टूल किट मेरे पास घर पे रहती है। सिर्फ मेरा टोस्टर जो पानी में तुमने किया वो नहीं अब तक ठीक हुआ। मूवी देखी है ना, आमिर खान बोलता है ना, इंजीनियर ऐसे ही काम करते हैं, कुछ चीजें जुड़ती हैं, कुछ चीजें नहीं जुड़ती। अच्छा, ऐसी होता है। उसमें मेरे ही मायके की चीज जो जुड़ रही थी ऐसे क्रिएटिविटी। और मेरी मम्मी ने जब वो देखा था ना चिल्लाया।
ऐसे ही होता है। तो इस साल हमने राशन दिया था, तो एक हम अपनी शिखा के लिए भी लेके आए। तो पापा ने बोला था, क्योंकि घर में भी जो हेल्पर्स हैं सबको बांटा जाता है, तो फिर पापा ने कहा था कि एक तुम शिखा के लिए भी ले जाओ, तो उसके लिए भी हम लाए हैं। अब वो शाम को आएगी, उसे पता नहीं है इस बात के बारे में। तो जो प्रसाद था वो भी है और साथ में ये भी है। So it was a nice day. I'm wearing this lens from Fresh Look and it's looking really very nice. I think it's looking very nice. And what I worn today, this OOTD, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है. This was given to me by Khan Cloth House 1. इनका ID मैं नीचे डाल दूँगी. But you can see this is what I was wearing. It's an अनारकली. इसके साथ एक दुपट्टा भी है. But ये था, ठीक है. It's a very nice anarkali. Now I'm really very tired. I hope you have enjoyed this video. Do subscribe to my channel, hit the button like and stay connected for more and more videos. Thank you so much for watching. Bye.